एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, आज उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जनरल्स का कुछ ज़्यादा हम चीज़ें नहीं डिस्कशन करेंगे, बस इसमें इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनता है आपका इंट्रोडक्टरी, केवल हम इंट्रोडक्टरी पार्ट का क्या करेंगे, हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का मतलब ये है, इसके जस्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, हमने नेचर ऑफ मैटर पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में। नेचर ऑफ मैटर कि जो मैटर है, मैटर का नेचर कैसा होता है देख ही चुके हैं। मैटर के जो नेचर कैसे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, कैसे कैसे फॉर्मेट होता है, कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम जो मैटर पढ़ चुके हैं, वो मैटर क्या वो प्योर है कि इम्प्योर है। अब इसमें चैप्टर जो है हम ये सीखेंगे कि अपने मतलब जो मैटर है वो प्योर है कि इम्प्योर है। ये 2 वर्ड है, आप प्रायः हमेशा घर में बात करते हैं, नहीं ये सही नहीं है, बाज़ार की चीज़ें सही नहीं होती हैं, घर की चीज़ें प्योर होती हैं, बाज़ार की चीज़ें इम्प्योर होती हैं। लड्डू हो, मिठाई हो, स्वीट्स हो, दही हो, दूध हो, मतलब जो भी आप घर पे दूध रखते हैं बोलते हैं प्योर है, वही दूध वाला लेकर आता है, मिल्कमैन लेकर आता है, बोलते हैं नहीं पानी मिलाया है, इम्प्योर है। मतलब इस टाइप की चीज़ें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज़ हम भूल गए हैं, मतलब ये जो आपका सेकंड चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस के बारे में आप लोग को पढ़ना है, फिर एलिमेंट पढ़ना है, फिर कंपाउंड, फिर उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर को ही मिक्सचर बोला जाता है। फिर उसके बाद सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, ये सब चीज़ें। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर। ठीक है, फिर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड, एक से ज़्यादा अधिक मेथड का यूज करके किसी मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। फिर वाटर वर्क्स, मतलब पानी कैसे काम करता है। फिर उसके फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे आपका फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है। वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है कि सेकंड चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए सेकंड चैप्टर का मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, इस फ्लो चार्ट के ज़रिए मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो मैटर है आपका, जो सेकंड चैप्टर है, इसमें मतलब क्या क्या आपको पढ़ने हैं। तो चलिए, फ्लो चार्ट है हमारा। देखिए, तो स्टार्टिंग में आपका मैटर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैटर, तो मैटर होता क्या है आपका, मैटर जानते हैं, मैटर ये चल रहा है कि नहीं, हाँ चलिए, मैटर फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है मैटर कि एनीथिंग, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एनीथिंग दैट विच हैव, सॉरी ये ख़त्म हो गया, एनीथिंग दैट विच हैव ऑक्यूपाई, क्या होता है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। यही जानते हैं आप, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि अगर मतलब कोई भी चीज़ जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब स्पेस कवर करता है, क्या कोई भी चीज़ स्पेस कवर करता है और उसके पास क्या है, मास है, तो वो क्या कहलाता है आपका, मैटर कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम पेन चला रहे हैं, ये पेन ही हमारा क्या है, एक मैटर है, क्योंकि जहाँ रखेंगे वहाँ स्पेस कवर करेगा और इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, तो अगर ये पेन है तो अब इसमें हमें ये बात करना है कि ये किस चीज़ से बना है, प्योर है कि इम्प्योर है। ठीक है, तो ये देखिए प्योर सब्सटेंस, जो मैटर को 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है, एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस होता है। इम्प्योर को ही मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, फिर प्योर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड में। ठीक है, फिर एलिमेंट को यहाँ 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, मेटल, नॉन मेटल, एमेटलाइट। इस मतलब ये सारी चीज़ें को एक एक करके हम समझेंगे बाद में। ठीक है, ये यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के ज़रिए दिखा दिया गया है कि क्योंकि ग्राफ के ज़रिए किसी चीज़ को, बहुत बड़ी चीज़ को आसानी से क्या समझा जा सकता है कि ये कैसे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि आप बहुत ईजी वे में सब अरेंज किया गया है, आप देख सकते हैं। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड।
एलिमेंट को 3 कैटेगराइज किया गया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ईजी है। इम्प्योर सब्सटेंस का आपका होमोजीनस मिक्सचर है और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। तो होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर में आपके 2 आ जाते हैं, एक कोलाइड आ जाता है और एक सस्पेंशन आ जाता है। सस्पेंशन आपका निलंबन होता है, ठीक है। इसमें पार्टिकल की बात होती है, छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल के आधार पर ये सारी चीज़ें किया जाता है। तो हम देखेंगे एक एक चीज़ के बारे में धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये अभी इस वीडियो में मैं केवल आपको, अभी मैंने जो ये फ्लो चार्ट में आपको बताया, इसका मैं केवल डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं बस इतना ही बताऊंगा, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें डीपली वे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं हम। तो देखिए मैटर क्या है। अब मैटर वैसे जानते भी हैं आप कि मैटर इज, मतलब मैं इसी को, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल्स की बात आ गई तो मतलब ये पार्टिकल एक भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो जब प्योर की बात आएगी तो 1 काइंड ऑफ पार्टिकल होगा, और जब इम्प्योर की बात आएगी मतलब एक से अधिक उसमें पार्टिकल, मतलब 2 या फिर मोर देन, अधिक भी हो सकते हैं। तो उसमें 2 या 2 से अधिक भी पार्टिकल का मिक्सचर हो सकता है, जिसके कारण वो इम्प्योर हो गया है। लेकिन प्योर की बात की जाएगी तो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल उसमें क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या मैटर का और क्या चीज़ें हैं, तो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज द मैटर, ठीक है। जैसे वुड हैं, घी हैं, ठीक है, टेबल हैं, मेरा पेन है, ठीक है, आपकी बॉडी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्री हैं, क्लाउड हैं, मतलब ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका मैटर है। अब चलिए हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कह रहे इफ़ ए सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स। देखिए प्योर सब्सटेंस मतलब अगर वो जो सब्सटेंस है केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने हैं तो वो क्या कहे जाएंगे, हमारे प्योर सब्सटेंस कहे जाएंगे। जैसे आपका एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, कई सारे कंपाउंड आते हैं जो एक ही पार्टिकल को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। एलिमेंट है तो एलिमेंट आपका जैसे लाइक कॉपर है, आयरन है, ये सब सारी चीज़ें। तो उसमें कॉपर है तो केवल कॉपर ही होंगे, कॉपर के मॉलिक्यूल होंगे, कॉपर के एलिमेंट होंगे, कॉपर के पार्टिकल होंगे। आपका आयरन है तो केवल आयरन के पार्टिकल होंगे, मतलब ये सब सारी चीज़ें। तो प्योर सब्सटेंस आपका ये होता है कि इफ़ अ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल देन इट इज़ कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। इसके बाद एलिमेंट के देखते हैं, एलिमेंट क्या है, एक एक करके हम कवर करेंगे, ठीक है। एलिमेंट आर दोज प्योर केमिकल सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम। जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एक प्योर केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें केवल एक प्रकार के एटम्स क्या करते हैं, मिलकर बने होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, वो हमारे एलिमेंट कहे जाते हैं। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके एलिमेंट्स हैं। मेटल देखिए, करा एन एलिमेंट विच इज मेलेबल, डक्टाइल एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नोन एज मेटल। मेटल का रहा वो एलिमेंट है जो क्या होता है, मेलेबल होता है मतलब मेल्ट हो जाए, डक्टाइल मतलब डक्ट हो जाए, मतलब उसको पीटा जा सके, एंड कैन कंडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, वो क्या कहलाता है, हमारा मेटल कहलाता है। जैसे कैल्शियम है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, एट्सेट्रा, मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं ये सब मेटल हैं। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक और कह सकते हैं कि मतलब विच एलिमेंट, ठीक है, विच एलिमेंट इज सेक्रीफाइज इलेक्ट्रॉन्स, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा मेटल कहलाता है, ठीक है। वो चीज़ें हम कवर करेंगे। फिर नॉन मेटल के बारे में बात करें तो नॉन मेटल अगर देखें, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो आपके जितने भी गैसेज होते हैं ना वो सारे के सारे आपके नॉन मेटल होते हैं, और नॉन मेटल पर हमेशा माइनस चार्ज होता है और मेटल पे आपका हमेशा प्लस चार्ज होता है। जैसे सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, कॉपर, ये सब मेटल है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फ़र, ठीक है, फास्फोरस, ये सब क्या है, गैसेज हैं, ठीक है। तो गैस हमेशा नॉन मेटल के फॉर्म में होते हैं, मतलब वो नॉन मेटल ही कहे जाते हैं, क्योंकि उनके लास्ट वाले सेल में 5 6 7 ऐसे क्या करके इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मेटल के बारे में बात करें तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3
ठीक है, इस टाइप के अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल कह जाएंगे। ये अंदर वाली चीज़ें थोड़ा मैंने बता दिया है, ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे हम। एन एलिमेंट दैट इज़ नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज नॉन मेटल। कर वह एलिमेंट जो मेलेबल भी नहीं होता है, डक्टाइल भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करता है, तो क्या कहलाता है हमारा मेटल, नॉन मेटल कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या मतलब जो एलिमेंट है ये हमारे क्या है, नॉन मेटल हैं। इसके बाद हम मेटलॉइड की बात करते हैं। देखिए मेटलॉइड जो होता है ना वो मतलब ऐसा एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब दोनों का कॉम्बो कह सकते हैं। मेटलॉइड इज अ कॉम्बो ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो द एलिमेंट विच possess some properties of metal and some other properties of non metal आर कॉल्ड मेटलॉइड, जिसे सेमी कंडक्टर भी बोल सकते हैं या फिर सेमी मेटल भी हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। जैसे सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, बोरान है, ये एंटीमनी है, जर्मेनियम है, बिस्मथ है, ये सब क्या है हमारे सेमी मेटल हैं, मतलब अर्ध, जिसे अर्ध मेटल बोलते हैं, अर्ध धातु ही बोलते हैं, मतलब जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मैटर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड से कवर किया। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए ये हमारा कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, और यौगिक का मतलब जानते हैं जिसमें दो या दो से अधिक, मोर देन टू यानी रहेगा, मतलब दो या दो से अधिक क्या करेंगे आपके सब्सटेंस मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो चलिए, द कंपाउंड आर दोज प्योर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। द कंपाउंड आर फॉर्म बाय अ केमिकल चेंजेस। जो कंपाउंड होता है वो किसके द्वारा तैयार होता है, केमिकल चेंजेस के द्वारा तैयार होता है। जैसे मान लीजिए सिंपल में बात करते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड होता है ना वो किसी भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस से क्या होते हैं, मिलकर बनते हैं, लेकिन उनका रेशियो क्या होता है, एक फ़िक्स प्रोपोर्शन, मतलब फ़िक्स रेशियो में बनाया जाता है, और उनका मास भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के बारे में हम बात करते हैं, तो वाटर का फार्मूला होता है आपका H2O। अब ये कैसे बनता है देखिए, तो जो वाटर है ना वो 1/1:8 में क्या होता है, 1:8 के फॉर्म में क्या होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल बनता है, मतलब ठीक है आपका, क्योंकि वाटर बनाने में क्या 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 पार्टिसिपेट होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन की मात्रा 1 यूनिट और ऑक्सीजन की मात्रा 8 यूनिट। कैसे, इसका जब हम मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 × 1 + 16 यानी कि 18 यूनिट। तो ये कितना हो गया आपका 2 और 16, ठीक है। इसका जब रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा 1:8, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट हाइड्रोजन रहेगा और 8 यूनिट ऑक्सीजन आपका क्या होगा, रहेगा। तो ये हमारा कंपाउंड है आपका, देख सकते हैं। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में आपका डिस्कशन करेंगे। और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज है, ठीक है, स्टार्च है, ठीक है, और क्या है आपके बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, स्टार्च, लाइम स्टोन है, कॉपर सल्फेट है, ये सब क्या है आपके कंपाउंड है, क्योंकि इनको फिक्स रेशियो में बनाया जाता है। ये नहीं कि जो मर्जी करे वो बना दे, क्योंकि हमेशा फिक्स रेशियो में कंपाउंड ही बनाया जाता है। मिक्सर की बात करेंगे तो मिक्सर में जितना मन करे उतना बना दो, दही डाल दो, चीनी डाल दो, शरबत डाल दो, मीठा डाल दो, जो मन करे वो डाल दो, आपका मिक्सर बन गया। लेकिन जब कंपाउंड बनाना होता है तो वो एक फ़िक्स रेशियो में किसी भी सब्सटेंस को एक फ़िक्स रेशियो में बनाया जाएगा, और वो सब जितने भी सब्सटेंस आप डालेंगे उनकी जो मात्रा होगी क्या होगी, वो फिक्स होती है, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं आपके, कह मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ज़्यादातर होते हैं वो लिविंग बींग से ही निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका एनिमल्स, ठीक है, इनसे जो डंग निकाला जाता है आपका DUNG, डंग मतलब जो गोबर वोबर होते हैं उनसे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे आपके खाद उद बनाए जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैंने ऑर्गेनिक आपका बात किया, जो ऑर्गेनिक होते हैं वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके लिविंग बीइंग से आपके मतलब ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे एनिमल्स हैं बहुत सारे, और हमारे जो वेस्ट मटेरियल हैं उनसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग सोर्सेज होते हैं उनसे क्या किया जाता है,
ऑब्टेन किया जाता है, जैसे रॉक है, मिनरल्स हैं, इन सब चीज़ों से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब मिक्सचर। कह रहा है मिक्सचर इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। जो मिक्सचर होता है एक मैटर का ही फॉर्म है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं, और फिजिकली मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो में मन करे, जो मन करे वो आप मिला कर बना दो। जैसे मान लीजिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका एयर में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, वेपर हैं, इंक हैं, बटर है, स्मोक हैं, मतलब जो मन करे आप किसी भी रेशियो में जिस सब्सटेंस को मिला करके आप एक नया सब्सटेंस, मतलब एक नया सॉल्यूशन, एक नया कंपाउंड अब बना देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, आपका मिक्सर कहलाता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, आपका मिक्सर कहलाता है। ठीक है, अब चलिए देखिए जो होमोजेनस, अभी हम मिक्सचर पढ़ रहे थे। मिक्सचर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट में आपका सब बताया गया, मैं केवल वही डिस्कशन कर रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर करें, मिक्सचर इन विच कर वो मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली मिक्स विथ वन अनदर इन सच अ वे दैट देयर इज नो विजुअल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। ठीक है, करा एक ऐसा मिक्सचर जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे से क्या होता है, इस प्रकार से मिश्रित हो जाता है कि देयर इज नो विजुअल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब सेपरेशन की जो विजुअल बाउंड्री होती है वो कुछ दिखाई नहीं देती है। जैसे आपका चीनी और शुगर मिला देते हैं तो आपका क्या होता है, आर पार हम आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे शुगर और पानी, शुगर और वाटर का जो मिक्सचर होता है आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मतलब समांगी, मतलब पूरी तरह से घुल जाए, कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए उसमें। कह रहे देयर इज नो विजुअल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। हेट्रोजेनस से बात करें, हेट्रोजेनस आपका बिस्मांगी होता है। क्या, बिस्मांगी। ठीक है, तो बिस्मांगी मिश्रण में क्या होता है, कह रहे मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स विथ वन अनदर एंड हैव अ बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। इस सब्सटेंस में क्या होता है कि जो मिक्सर होता है एक दूसरे के साथ जो मिलाया जाता है उसमें एक बाउंड्री आपका दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जो बाउंड्री दिखाएंगे, जैसे आपका वाटर है, जो सैंड है, तो वाटर में आपका सैंड तो मिल नहीं पाएगा, तो ये जो मिक्सचर होता है हमारा क्या कहलाता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाता है। जो पूरी तरह से क्या कहें, मतलब एक यूनिफॉर्मली तरीके से नहीं मिल पाता है। यूनिफॉर्म जानते हैं आप, ये एक समान होता है। फिजिक्स में ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 2 टर्म है आपके, कोलाइड और सस्पेंशन। बिना देरी किए देख लेते हैं कोलाइड क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं। तो देखिए जो कोलाइड और सस्पेंशन आपके सॉल्यूशन जब आप पढ़ेंगे, आप जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में बताया जाएगा। तो सॉल्यूशन आपके 3 तरह के होते हैं, एक ट्रू होता है, एक कोलाइड होता है, एक सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो उसमें जो आपका सॉल्यूशन बनता है ना, उसके जो सॉल्यूशन जो बनता है उसमें पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल के कुछ साइज होते हैं, तो कोलाइड, सस्पेंशन और ट्रू, तो उसके बारे में हम वहीं पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बस देख लेते हैं कि कह रहा है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट, देखिए सॉल्यूशन में दो टर्म होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट मतलब जिसकी मात्रा लेस हो और सॉल्वेंट मतलब जिसकी मात्रा मोर हो। जैसे हम बात करें आपका चीज़ शरबत बनाते हैं ना, वाटर और पानी, तो वाटर आपका क्या होता है, एक्सेस होता है, और शुगर आपका क्या होता है, लेस होता है। तो जो लेस है वो है हमारा सॉल्यूट और जो ज़्यादा है वो हमारा सॉल्वेंट। तो वही कह रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो जिसकी मात्रा कम है उसके साइज क्या हैं, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा कोलाइड कहलाता है। सस्पेंशन देखिए, सस्पेंशन में क्या है, जैसे कह रहा है सस्पेंशन इज द हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। इसमें आपका कोलाइड की बात करें, जैसे ब्लड, गम, जेल, ETC, ये सारे क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। ये कैसा सॉल्यूशन, मतलब कैसा सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं जिसे, हमारा ब्लड कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। सस्पेंशन निलंबन होता है। सस्पेंशन इज़ द हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। जो सस्पेंशन होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसों को जब हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या करते हैं, हम मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, हमारा आपका सस्पेंशन बनता है। ठीक है, तो ये सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। देखिए सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजेनस का मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं, मिलाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है आपका
सस्पेंशन में भी डिफाइन है एज दोज हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं हैव पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, मतलब 100 नैनोमीटर। मतलब इसमें जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं 10⁻⁻5, मतलब 100 नैनोमीटर, मतलब बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही हम देखेंगे। और एग्जांपल में आप देख लीजिए सैंड इन वाटर, मतलब वाटर और सैंड को जो मिलाते हैं वो सस्पेंसन होता है हमारा। आप मिट्टी के तेल में सोप मिला दीजिए वो सस्पेंसन है। वाटर में आप ऑयल मिला दीजिए वो सस्पेंसन है, क्योंकि ऑयल के पार्टिकल कुछ अलग होंगे वाटर के पार्टिकल से, क्योंकि ये कंसनट्रेट होता है, इसके मोटे होंगे। इसमें क्या होता है जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं, काफ़ी ग्रेटर होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बना दिया हूँ आपका जो सेकंड चैप्टर है, कि मे भी आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।